Assalamualaikum my dear students. I hope तो यू सॉरी वार पॉइंट खुश पॉइंट असल पॉइंट। आज के वीडियो में हम दूसरा चैप्टर 12th क्लास का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, पहला चैप्टर हमने कंप्लीट किया। दूसरे चैप्टर का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सुबह सवेरे मॉर्निंग में। आज जो है रमज़ान का महीना चल रहा है, रोज़दरी शाज़, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सहरी खाई और नमाज पढ़ के ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो, मुझे लगता है इंसान की थिंकिंग जो है सबसे ज़्यादा क्लियर और शार्प होती है मॉर्निंग टाइम में। सो मॉर्निंग टाइम जो है स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए, पढ़ने खोतर या पढ़नाने खोतर छो मॉर्निंग टाइम बेस्ट। मॉर्निंग टाइम इज़ प्रॉपर टाइम, प्राइम टाइम है। ठीक है, पढ़ने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में इंसान की थिंकिंग शार्प और सबसे ज़्यादा क्लियर होती है। इसको एक मिसाल से समझो। जैसे देखो, जैसे दरिया जो है, दरिया का जो बॉटम है उस पर मिट्टी रेत वगैरह होती है। तो अगर दरिया का बॉटम जो है बिल्कुल शांति में है, बिल्कुल पीसफुल है, तो दरिया का जो पानी है वो क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होगा। अगर हम इस बॉटम को थोड़ा सा शेक करेंगे तो ये मिट्टी, ये रेत वगैरह ऊपर पानी में मिल जाएगी, अथवा गुहल, तो पानी उतना क्लियर नहीं रहेगा। इसी तरह इंसान का दिमाग जो है, इंसान की थिंकिंग जो है, ये एक दरिया की तरह है। ठीक है, अब इस थिंकिंग के नीचे जो है बॉटम पे इस थिंकिंग के बॉटम पे इमोशंस हैं। ठीक है, इमोशंस है। अब अगर ये इमोशंस शांत है, अगर पीसफुल है, तो जो आपकी थिंकिंग है सबसे ज़्यादा शार्प होगी। अच्छा, तो ये इमोशंस जो है, जो ये थिंकिंग का बॉटम है, ये सबसे ज़्यादा शांत और सबसे ज़्यादा पीसफुल कब होता है? जब आप सुबह आराम करके रात को जब आप 6 या 7 घंटे जब आप सोते हो, जब आप सोने के बाद उठते हो, तो ये इमोशंस बिल्कुल बॉटम पे होते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे दिन गुजरता है, आप मुख्तलिफ कामों में लग जाते हो, उलझ जाते हो, तो ये इमोशंस जो है आपके क्रॉस जाते हैं, इमोशंस जो है बॉटम पे शेक हो जाते हैं। ठीक है, ये मुझे छोख लगा बन गई, तो ये इमोशंस जो है ये आपकी थिंकिंग के साथ मिल जाते हैं। ठीक है, और आपकी थिंकिंग जो है उतनी शार्प और उतनी क्लियर नहीं रहती है। तो मॉर्निंग में क्या होता है, ये इमोशंस बॉटम पे होती है, आपकी थिंकिंग बिल्कुल शार्प एंड क्लियर हो जाती है, तो आप अच्छी तरह से सोच पाते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है प्राइम टाइम जो सबसे अच्छा टाइम है पढ़ने का, वो मॉर्निंग का टाइम है। ठीक है, अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो, ऐसा ही एक टॉपिक हमने ग्रेविटेशन में भी स्टडी किया 11th क्लास में। ग्रेविटेशन में भी ऐसा ही एक टॉपिक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो ये आप अच्छी तरह से समझोगे। तो मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका ये है पढ़ने का इसको, कि पहले आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कुछ मेन पॉइंट्स में आपको याद दिलाऊं, फिर इस टॉपिक पे आएंगे। देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड है। ठीक है, ये शीतन ग्राउंड, ठीक ये ग्राउंड है। ठीक है, अब यहाँ इस ग्राउंड के थोड़ा सा ऊपर एक बॉल रखी गई है, तो हम कहते हैं जो ये बॉल यहाँ पे है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, इस बॉल में पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब कितनी पोटेंशियल एनर्जी है इसमें? पोटेंशियल एनर्जी है, आपको कैसे पता इसमें पोटेंशियल एनर्जी है? क्योंकि अगर मैं इस बॉल को यहाँ पे छोड़ूंगा तो ये बॉल किसी वेलोसिटी से नीचे आएगी, दैट मीन्स इसमें काइनेटिक एनर्जी आई। वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ गई? यहाँ पे इसमें पोटेंशियल एनर्जी छुपी हुई थी, वही कन्वर्ट हो गई इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसमें पोटेंशियल एनर्जी, ये हम कैसे निकालते हैं? ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते कैसे हैं? देखो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम पहले क्या करते हैं, हम एक रेफरेंस लेवल सिलेक्ट करते हैं। रेफरेंस लेवल, देखो पहले एक रेफरेंस लेवल सिलेक्ट करो। तो हम इस केस रेफरेंस लेवल पे हम मानते हैं पोटेंशियल एनर्जी होती है बराबर 0। तो रेफरेंस लेवल आप
कोई भी मान सकते हो, आपकी कन्वीनियंस है। तो इस केस में हम नॉर्मली ग्राउंड को ही रेफरेंस लेवल मानते हैं। तो ये ग्राउंड जो है ये रेफरेंस लेवल है, ग्राउंड जो है यहाँ पे रेफरेंस लेवल है। तो ग्राउंड पे हम मानते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना, 0। ठीक है, रेफरेंस लेवल को मैंने सिलेक्ट किया ग्राउंड। अब देखो, अब मैं पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालूं? मैं क्या करूंगा, इस बॉल को मैं यहां से ग्राउंड से उठा के, ग्राउंड से मैं इसको उठा के यहां लेके जाऊंगा इस पोजीशन पे। ग्राउंड से मैंने इसको उठाया और यहां पे रखा, तो मुझे इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो उठेगी बॉडी। फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये जब मैं इसको उठाऊंगा, ये एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन करेगा। अच्छा, वर्क डन जब ये करेगा, ये वर्क डन जो है किसके, ये वर्क डन जो ये एक्सटर्नल फोर्स करेगा, ये दो तरह से यूटिलाइज होगा, ये दो तरह से यूटिलाइज होगा। या तो ये इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ाएगा और उसकी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी, या तो इसकी पोटेंशियल और इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ाएगा, क्योंकि ये इसकी हाइट बढ़ा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा, अब क्या करेंगे हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को नहीं बढ़ने देंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी को हम कांस्टेंट कर देंगे। इसकी काइनेटिक एनर्जी को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट हो उस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा, इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखने का मतलब है इसकी वेलोसिटी को जीरो करेंगे, इसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट रखेंगे, इसकी वेलोसिटी को रखेंगे कांस्टेंट। वेलोसिटी थो अमिच कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट थाउन मतलब क्या गो, वेलोसिटी कांस्टेंट थाउन मतलब गो इस पे जो नेट फोर्स है वो जीरो हम रखेंगे, इस पे नेट फोर्स रखेंगे जीरो। देखो, हमने 11th क्लास में पढ़ा है, अगर नेट फोर्स है जीरो तेल रोज वेलोसिटी कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी है कांस्टेंट तेल नेट फोर्स आसान जीरो। ठीक है, सो अगर नेट फोर्स जीरो है, वेलोसिटी रहेगी कांस्टेंट। ठीक है, ये हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में देखा। अच्छा, तो अब हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कर दी, इस पे हमने नेट फोर्स जीरो रखा, इस पे हमने नेट फोर्स जीरो किया और इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई कांस्टेंट। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो ये वर्क डन जो इस पे हो रही है ये कंप्लीटली कन्वर्ट होगी इनटू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। पहले तो ये डिवाइड होती थी, आधा काइनेटिक एनर्जी आधा पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी को हमने कांस्टेंट कर दिया, इसको हम बढ़ने नहीं देंगे। दैट मीन्स जो वर्क डन है वो कंप्लीटली बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। सो कैन आई से वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल, जो एफ एक्सटर्नल वर्क डन करेगा दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो हम सिंपली निकालेंगे ये एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क डन करेगा, खत्म करेंगे कहानी को, ये कितना वर्क डन करेगा, वही वर्क डन कन्वर्ट हो जाएगी इनटू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब देखो जब हम इस बॉडी को ऊपर उठा रहे होते हैं, तो इस पे एक फोर्स तो लग रहा है नीचे, एफ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, m इंटू जी। इस पे नीचे की ओर ये फोर्स लग रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स हमें ऊपर की ओर लगाना है, तभी तो बॉडी ऊपर उठेगी। अच्छा, और हमें क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखनी है, दैट मीन्स इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अगर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए तो एफ एक्सटर्नल होना चाहिए बराबर एफ जी। यम दोशवे फोर्स गए बराबर, तेल नेट फोर्स जीरो, तेरे रोज अमिच वेलोसिटी कांस्टेंट, तेल रोज काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। अच्छा, सो दैट मीन्स एफ एक्सटर्नल कत गए बराबर एम जी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस बॉडी को उठाते हैं बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू एम जी, जो ये फोर्स काम करेगा, जो ये एफ एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन करेगा, वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगी इनटू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं ये एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क डन करेगा। ठीक है, देखते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बाय एफ ई एक्स टी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ पे सपोज हमने इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक उठाया, सपोज ये है h, डिस्प्लेसमेंट इज h, सो इट इज इक्वल टू एफ ई एक्स टी डॉट h
देखो हमें पता है वर्क डन किसके बराबर होता है, एफ डॉट एस, फोर्स कितना लग रहा है, डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्क WEXT, ये मैं लिखूंगा वर्क डन बाय WEXT इज वर्क डन, WEXT इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू FEXT डॉट H. So WEXT will be equal to FEXT H cos theta is equal to, देखो F एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना है मुझे, mg इंटू H इंटू कॉस थीटा। देखो H कहाँ की ओर है, ऊपर F एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन में, ऊपर, दैट मीन्स इनके बीच कितना एंगल है, 0, cos 0 इज 1. सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू mgh, ठीक है। तो पोटेंशियल, फिर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी, यही वर्क डन जो एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है, यही इसमें स्टोर हो जाएगी एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी यू का था इसलिए बराबर, यू से चेस करा पोटेंशियल एनर्जी डिनोट विल बी इक्वल टू WEXT विल बी इक्वल टू mgh, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी यू विल बी इक्वल टू mgh, ठीक है। अच्छा देखो इसको और एक तरीका समझने का है, देखो ये अच्छी तरह से समझो, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप विल बी इजी, ठीक है। ये जब आप अच्छी तरह से समझोगे, देखो इसको और एक समझने का और एक तरीका है, देखो कैसे इसको समझेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का साइज बराबर, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स WG विल बी इक्वल टू, जब ये बॉडी ऊपर उठ रही होती है तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहां से जब हम इस बॉल को यहां से यहां लेके जाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कुछ वर्क डन करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इस पे लग रहा है नीचे की ओर, ये भी कुछ वर्क डन करेगा, तो वो वर्क डन किसके बराबर होगी, वो वर्क डन होगी बराबर FG डॉट H, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल टू FG H cos थीटा, अच्छा विल बी इक्वल टू, देखो FG किसके बराबर, mg इंटू H, देखो FG और H के बीच एंगल कितना है, देखो FG लग रहा है नीचे, H कहाँ है, ऊपर, तो इनके बीच एंगल कितना, ऊपर नीचे, इनके बीच एंगल कितना, 180 डिग्री। सो इट इज cos 180 डिग्री इज इक्वल टू माइनस cos 180 इज -1, दैट इज इक्वल टू माइनस mgh. सो W वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू माइनस mgh, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या मैं कह सकता हूं WEXT, देखो WEXT इज mgh, W ग्रेविटेशनल इज माइनस mgh, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, सेम है। तो क्या मैं कह सकता हूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, कह सकता हूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे, देखो इजी तो है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या मैंने लिखा, इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना काम किया, माइनस mgh, अच्छा सो इट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस mgh. सो वही तो है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू mgh. तो यहां पे मैंने क्या लिखा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. अच्छा तो देखो, तो मैंने यहां पे लिखा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू दिस, तो क्या मैं यहां पे ऐसे भी लिख सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू WEXT के बदले में लिखूंगा माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. सिंपल. सो इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे, इस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, ये दो जो रिलेशंस है बड़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अच्छा तो ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स याद दिलाए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के. अच्छा, अब ये जो रिलेशंस है U इज इक्वल टू W वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और U इज इक्वल टू
माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हर एक कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एप्लीकेबल है। देखो जैसे कंजर्वेटिव फोर्स, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। देखो देखो मैं समझाऊंगा। देखो ये जो रिलेशंस आ गई, U इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड और पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अच्छा ये रिलेशंस सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये रिलेशंस जब भी हमारे पास एक कंजर्वेटिव, जब भी हम कंजर्वेटिव फोर्स के साथ डील कर रहे होंगे तो ये रिलेशंस एप्लीकेबल है। सो दीज रिलेशंस, देखो दीज रिलेशंस आर applicable for all conservative forces। जो भी कंजर्वेटिव फोर्स है दुनिया में उसके लिए ये रिलेशंस एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसको हम जनरल कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, जब भी हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स होगा, पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू W एक्सटर्नल फोर्स कितना करेगा काम, और पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय, देखो यहाँ पे क्योंकि हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, CON कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय, सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू W एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अच्छा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी हम इन्हीं रिलेशन से निकालेंगे, इन्हीं रिलेशन से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी निकालेंगे। ठीक है, अब देखो अब हम आएंगे हमारे टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक चार्ज है। ठीक है, ये एक चार्ज है Q, और ये चार्ज है सपोज फिक्स्ड है, एक ही जगह पे है, फिक्स्ड है, यहाँ पे चिपक गया है। ठीक है, एक ही जगह पे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्यों चिपका है, इसको इजी बनाने के लिए, समझने के लिए, ठीक है, इसको फिक्स कर देंगे, एक ही जगह पे रखेंगे। अब यहाँ पे है और एक चार्ज, सपोज ये है चार्ज Q। ठीक है, ये है सपोज चार्ज Q, ये फिक्स्ड है यहाँ पे। अब इस चार्ज को मैं ऐसे उंगली से पकड़ के रखता हूँ, इस चार्ज को उंगली से पकड़ा। ठीक है, अब अगर मैं उंगली उठाऊंगा, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल करेगा, ये ऐसे भागना शुरू करेगा। ठीक है, इस चार्ज को यहाँ पे पकड़ के रखता हूँ, अगर मैं उंगली उठाऊंगा तो ये चार्ज यहाँ भागेगा, क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा है। तो दैट मीन्स अगर ये यहाँ पे भागेगा, ऐसे किसी वेलोसिटी से भागेगा, जब किसी वेलोसिटी से भागेगा दैट मीन्स इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। वो काइनेटिक एनर्जी इसमें कहाँ से आ गई, हम इसको इस तरह से समझते हैं कि इस चार्ज में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी, जब मैंने इस चार्ज को छोड़ा वही पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई इनटू इट्स काइनेटिक एनर्जी, और इसके पास वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे इस चार्ज के पास थी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं है, ये इस पोटेंशियल एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स इन्वॉल्व है वो इलेक्ट्रिक है, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, इसकी हम कैसे निकालेंगे। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए पहला स्टेप क्या है, हम एक रेफरेंस लेवल सेलेक्ट करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट हम चूज करते हैं। तो उस रेफरेंस पॉइंट पे हम मानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी 0 रखेंगे। ठीक है, तो बाय कन्वेंशन हम इस केस में मानते हैं जो रेफरेंस लेवल है वो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी बहुत दूर। ठीक है, इन्फिनिटी पे हम मानते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। तो हमने रेफरेंस लेवल सिलेक्ट की। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद हम इस चार्ज को इन्फिनिटी से 0 पोटेंशियल एनर्जी से यहां तक लाएंगे, यहां तक लाते इसकी काइनेटिक एनर्जी रखेंगे कांस्टेंट।
काइनेटिक एनर्जी जब हमने कांस्टेंट रखी तो हम देखेंगे जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन करेगा वही बनेगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, ठीक है। अब देखो 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 इस पॉइंट, ये पॉइंट था वाइन, इस पॉइंट पे हमें इसको लाना है। तो यहाँ पे पहले ये क्यू यहाँ पे था सपोज, अब हम इसको खींच के यहाँ पे लाएंगे क्योंकि खुद तो नहीं आएगा, ये इसको रिपेल करेगा ना, तो इसको हम खींच के लाएंगे ऐसे, इसको हम खींच के लाएंगे। तो सपोज ये आ रहा है ऐसे, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये ऐसे आ रहा है, तो इस पे हमें लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि इस पे ये एफ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है यहाँ की ओर, इसको धक्का दे रहा है ऐसे, एफ इलेक्ट्रिक, एफ ई एल मीन्स एफ इलेक्ट्रिक, ये इसको रिपेल करेगा। तो हमें इसके अपोजिट में फोर्स लगाना पड़ेगा, ये हमें इसके अपोजिट में फोर्स लगाना पड़ेगा एफ एक्सटर्नल, ठीक है। अच्छा, तो हम इसको कुछ इस तरह से लाएंगे, कुछ इस तरह से लाएंगे ताकि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, मतलब एफ एक्सटर्नल का बराबर एफ इलेक्ट्रिक, ठीक है। उतना ही इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे जितना ही इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, ठीक है, तब जाके इस पे नेट फोर्स जीरो रहेगा, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और ये कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी से आगे आएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखेंगे कि इस एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क डन किया, कितना वर्क डन किया, तो वही है यहां पे इस क्यू की पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज क्यू विल बी इक्वल टू यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, खत्म, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। ये एक्सटर्नल फोर्स कितना काम करेगा जब हम इस क्यू को इन्फिनिटी से यहां तक लेके आएंगे, ये एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क डन करेगा जब हम इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाएंगे विदाउट चेंजिंग इस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और दूसरी रिलेशन क्या है, और U इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। बिल्कुल जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हमने पढ़ा, बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पे, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स है, बस यही फ़र्क है। वहाँ पे हमने रेफरेंस लेवल ग्राउंड को माना, यहाँ पे हमने रेफरेंस लेवल इन्फिनिटी को माना, बाकी सेम है, सेम प्रोसीजर है। तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, कीपिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। कंडीशन क्या है, कंडीशन इज एफ एक्सटर्नल गैस आसन बराबर एफ इलेक्ट्रिकस, तमिक मतलब क्या गो अत गैस नेट फोर्स गैस आसन जीरो, नेट फोर्स गैस आसन जीरो, वेलोसिटी रोज कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी रोज कांस्टेंट। अच्छा, अब ये जो दो रिलेशंस है, ये दो रिलेशंस जो है, इन्हीं के बेसिस पे हम डेफिनेशन बनाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। पहला देखो, U इज इक्वल टू WEXT, अब इसके बेसिस पे हम बनाएंगे डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो इससे पहले मैं आपको एक पॉइंट समझाऊं, मैंने यहाँ पे लिखा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, देखो इलेक्ट्रिक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, मैंने लिखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, ठीक है। मगर असल में जो तरीका कहने का है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की है, ये दो चार्जेस है, ये इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। असल में कहने का तरीका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मैंने यहाँ पे लिखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज, दिस चार्ज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये चार्ज जो है हम इसी के साथ खेल रहे हैं, यही मूव कर रहा है उधर इधर, यही मूव कर रहा है उधर इधर, ये चार्ज तो फिक्स्ड है, तो हम कहते हैं नॉर्मली आप देखोगे बुक्स में लिखा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज, मगर सही तरीका अगर हम सही तरीके से कहें तो इट इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दो चार्जेस का सिस्टम है, उसी की पोटेंशियल एनर्जी है। तो अब इस रिलेशन से U इज इक्वल टू WEXT, इससे हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज, of a charge at a point in an electric field
field is the is the amount of work done by external force in moving the charge from infinity to that point, ठीक है। Electric potential energy of a charge at a point in electric field is the amount of work done by external force in moving the charge from infinity to that point। सिंपल सी डेफिनेशन है। अच्छा, और अब इस रिलेशन के हिसाब से लिखेंगे U इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। देखो इसके हिसाब से अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे वो ये बनेगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी EPE, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ a charge at a point in electric field is the negative, देखो is the negative of work done by electric force, is the negative of work done by electric force when the charge is moved from infinity to that point keeping its kinetic energy constant। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, keeping its kinetic energy constant, keeping its kinetic energy है KE, kinetic energy constant, keeping its kinetic energy constant, kinetic energy constant रखनी है, तब जाके हम ये कह सकते हैं electric potential of a charge at a point in electricity is the amount of work done by external force in moving the charge from infinity to that point keeping its kinetic energy constant, keeping its KE constant, keeping its kinetic energy constant। ठीक है। तो ये हमने दो डेफिनेशंस बनाई, एक इसके बेस पे और एक इस रिलेशन के बेस पे, ठीक है। अच्छा, अब देखो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। देखो पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी, समझाऊंगा आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव कब आएगी और नेगेटिव कब आएगी। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव कब आएगी और नेगेटिव कब आएगी। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे और एक पॉजिटिव चार्ज है। अब इस सिस्टम की ये Q है और ये Q है, ठीक है। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी वो हम देखेंगे। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम तरीका क्या है, पहले हम इस चार्ज को, ये जो चार्ज Q है इसको हम इन्फिनिटी से यहाँ लाएंगे, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाएंगे। इन्फिनिटी से पहले यहाँ पे था, ये तीन चार्ज नहीं है, यही चार्ज पहले यहाँ पे था, इसको हम इन्फिनिटी से यहाँ तक लाएंगे, ठीक है। तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, FEXT, तभी तो आएगा, खींच के तो लाना पड़ेगा, खुद तो नहीं आएगा क्योंकि इसको रिपेल कर रहा है। अच्छा, तो ये एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में तो आ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। देखो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क डन करेगा, टेल मी, जो पोटेंशियल एनर्जी है, देखो जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे चार्ज की वो कितनी आएगी, बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब ये एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन कितना करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में। तो एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। अगर एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल है 0 तो वर्क आएगी पॉजिटिव,
ठीक है, तो वर्क पॉजिटिव आती है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू ई एक्स टी विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी इस सिस्टम की पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, दिस इज माइनस क्यू। अब यहाँ पे और एक चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है। तो हम इस सिस्टम की या इस चार्ज की निकालना चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये चार्ज पहले यहाँ पे था, तो इसको हम लाएंगे इस इन्फिनिटी से यहाँ, इन्फिनिटी से इसको यहाँ पे खींच के लाना पड़ेगा, क्योंकि खुद तो नहीं आएगा, ये तो चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, तो एफ ई एक्स टी इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, तब जाके आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में, यही तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या एंगल आ रहा है, जीरो, तो वर्क डन, तो U इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव वर्क डन करेगा, क्योंकि एंगल जीरो है, तो ये पॉजिटिव वर्क डन करेगा। तो यहाँ पे भी इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी पॉजिटिव, इस सिस्टम की भी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो तीसरा केस, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे एक है नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, ठीक है। अब हम निकालना चाहते हैं इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को, जो हमारा तरीका है, इसको इन्फिनिटी से लाएंगे, इन्फिनिटी से इसको इस पॉइंट पे लाएंगे, इन्फिनिटी से इसको, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये तो इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको लाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये तो खुद चल के आएगा इसके पास। तो फिर हम एक्सटर्नल फोर्स क्यों लगाएं, देखो ये तो खुद चल के आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। इन केसेस में इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, क्योंकि रिपल्शन हो रही थे। इस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये तो खुद आएगा, इसको लाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा, इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर इसको इलेक्ट्रिक फोर्स लाएगा तो ये तो एक्सेलरेट होके आएगा, इस पे तो नेट फोर्स लग रहा है एफ ई एल, ये तो एक्सेलरेट होके आएगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो उसको बचाने, काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखने के लिए इसको यहाँ से भी हम खींचेंगे, यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। जब ये आ रहा होगा एफ एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये स्लोली आएगा विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होने देंगे, तो इसको इस डायरेक्शन में खींचना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी U विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, विल बी इक्वल टू, देखो एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इनके बीच एंगल कितना, 180 डिग्री। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल है 180 डिग्री, तो वर्क डन आती है नेगेटिव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है नेगेटिव, ठीक है। तो हमने क्या शॉर्ट में याद रखा, अगर ज पॉजिटिव चार्ज आसन प्लस तो प्लस यमन हिज पोटेंशियल एनर्जी आज जीरो, ये सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी क्या है जीरो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, सॉरी जीरो नहीं, पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे पॉजिटिव है और सॉरी यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे भी एक नेगेटिव चार्ज है, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, अगेन इट इज़ पॉजिटिव। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है, इट इज़ नेगेटिव, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कहो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहो, एक ही बात, ठीक है, या सिंपली पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसको हम डिनोट करते हैं V से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या सिंपली पोटेंशियल। अच्छा, देखो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। देखो अभी तक हमने देखा जो भी इस दुनिया में चार्जेस है वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, और जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है, और उस स्ट्रेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई से हम उसको मेजर करते हैं। देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम एक क्वांटिटी से बताते हैं कितना है,
दैट क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। अच्छा, अब और एक क्वांटिटी है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करते हैं किसी पॉइंट पे कितनी है, और एक क्वांटिटी है, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इट इज ए मेजर ऑफ, इट इज ए मेजर ऑफ strength of electric field at a point किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही दिखाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दिखाने के लिए हमारे पास दो क्वांटिटीज है। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, जिसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम, और दूसरी क्वांटिटी जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ दिखाते हैं एक पॉइंट पे, दैट क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। ठीक है, इसका यूनिट क्या है, ये क्वांटिटी क्या है, यही हमें डिस्कस करना है। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चार्ज है Q, ठीक है, ये यहाँ पे एक चार्ज है Q। तो इस Q ने अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, एक मकड़ी का जाल बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे सपोज यहाँ पे एक पॉइंट P है, मैं देखना चाहता हूँ कि इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे इन्फिनिटी है, बहुत दूर यहाँ पे इन्फिनिटी है, ठीक है, ये इन्फिनिटी है, ये है पॉइंट P, ठीक है, ये है पॉइंट P। तो मैं क्या करूँगा, इस इन्फिनिटी पे ये है Q0 टेस्ट चार्ज, इन्फिनिटी पे क्या है, टेस्ट चार्ज Q0। टेस्ट चार्ज क्या होता है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है इन्फिनिटी पे। अब इस इन्फिनिटी को मैं इस Q0 को मैं यहाँ से यहाँ तक लेके आऊँगा, यहाँ से यहाँ तक लेके आऊँगा, तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, खींच के लाना पड़ेगा, तो इसको ऐसे में लाऊंगा खींच के, ठीक है। और इसकी काइनेटिक एनर्जी रखूंगा कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी क्या रखूंगा, कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब ये पॉइंट P की ओर आ रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखेंगे, इस पे नेट फोर्स 0 रखेंगे, ठीक है। अच्छा, नेट फोर्स 0 मतलब जितना इस पे मैं देखो, जब ये Q0 ऐसे आ रहा है, सपोज ये Q0 है, तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इन दो को मुझे बराबर रखना है, तभी जाके इस पे नेट फोर्स 0 आएगा और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। अब मैं इसको ला रहा हूँ और इस पॉइंट पे मैंने इसको रखा, ठीक है। अच्छा, सपोज अब WEXT इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in moving Q0 from infinity to P। एक्सटर्नल फोर्स WEXT क्या है, एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क डन किया जब Q0 को हमने यहां से यहां मूव किया, ठीक है। अच्छा, तो मैं डिफाइन करता हूं देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं डिफाइन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, V इज इक्वल टू, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V है बराबर WEXT डिवाइड बाई Q0। ये क्वांटिटी जो है WEXT डिवाइड बाई Q0, इसको हम कहते हैं ये है पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हम कैसे दिखाते हैं, किसके बराबर होता है, टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से लाएंगे उस पॉइंट पे, लाएंगे, कीपिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। तो एक्सटर्नल फोर्स जितना वर्क डन करेगा WEXT डिवाइडेड बाय Q0, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू V इज इक्वल टू WEXT डिवाइड बाई Q0, ठीक है। अच्छा, और हमें पता है एज WEXT इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, सो वी कैन राइट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइड बाई Q0, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी हम दो डेफिनेशंस लिखेंगे,
एक इस रिलेशन के बेस पे और एक इसके बेस पे। पहला जो है वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय क्यू नॉट। तो इस रिलेशन के बेस पे हम बनाएंगे डेफिनेशन। सो मैं लिखूंगा यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट a point in an electric field shabash is the work done by external force in moving a unit positive charge from infinity to that point keeping its kinetic energy constant। काइनेटिक एनर्जी रहनी चाहिए कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखो मैंने यहाँ पे लिखा इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि WE(xt) डिवाइड बाई क्यू नॉट। देखो जब हम कैंसिलेशन करेंगे नीचे तो 1 ही आएगा ना, यूनिट नीचे ही 1 आएगा यूनिट। देखो जैसे 4 डिवाइड बाई सपोज 4 डिवाइड बाई 2 है, 4 डिवाइड बाई 2, सो 2 1s are 2 2s are, सो नीचे डिनोमिनेटर में कैंसिलेशन में क्या आता है 1 1, सो दैट इज वाई मैंने लिखा यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक, इसको समझो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। देखो समझो अच्छी तरह से, एक पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को दैट मीन्स एक कॉलम को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाएं और लाते लाते उसकी काइनेटिक एनर्जी हमें चेंज नहीं करनी है, उस पर नेट फोर्स 0 रहना चाहिए। हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स को कितना वर्क डन करेगा इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में, उसी वर्क डन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी रिलेशन के हिसाब से डिफाइन करेंगे, माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइड बाय क्यू नॉट, ठीक है। इसके हिसाब से डिफाइन करो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो क्या लिखूंगा मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field electric potential at a point in an electric field is the work done is the negative of देखो नेगेटिव क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन by electric force when a unit positive charge is moved from shabash, electric potential at a point in an electric field is negative of work done by electric force when a unit positive charge is moved from infinity to that point keeping its Ke constant, unchanged, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं होने देना। नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स व्हेन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम इनफिनिटी कीपिंग इट्स Ke कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, ये हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, 2 डेफिनेशंस, ठीक है। अच्छा, बढ़ेंगे हम आगे। अच्छा, देखो अब हम देखेंगे पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव होता है कि नहीं। देखो समझेंगे हम अच्छी तरह से।
देखो यहाँ पे सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो हम देखें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सपोज इसमें ये एक पॉइंट है P, ये एक पॉइंट है P, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है बराबर, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बराबर WEXT डिवाइड बाई Q नॉट डिवाइड बाई Q नॉट। सो बाय डेफिनेशन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना ये पड़ेगा इन्फिनिटी से हम Q नॉट को लाएंगे, Q नॉट को लाएंगे यहाँ तक, यहाँ तक। तो एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क डन करेगा डिवाइड बाई Q नॉट, तो दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना है, क्योंकि Q नॉट भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसको खींच के लाना पड़ेगा, तो इसको हम ऐसे लाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, वरना ये तो नहीं आने वाला। तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। तो आप देख रहे हो कि एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 0 है, दैट मीन्स जो ये एक्सटर्नल फोर्स है ये वर्क डन पॉजिटिव करेगा, वर्क डन विल बी पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव है, Q नॉट भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पोटेंशियल निकल के आएगा पॉजिटिव। सो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। सो हमने क्या देखा, जो पॉजिटिव चार्ज है जो ये अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, उस फील्ड में हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल बनता है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये यहाँ पे एक पॉइंट है P, ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट है P, ठीक। इस पॉइंट पे देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, Q नॉट को हम लाएंगे इन्फिनिटी से, यहाँ ले आओ इसको, तो खींच के लाना पड़ेगा, नहीं खींच के नहीं लाना पड़ेगा। तो ये जब Q नॉट यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है Q नॉट, ये नेगेटिव है, ये तो इसको इनवाइट करेगा, आजा मेरे पास आजा, ठीक है। तो ये खींच जाएगा, अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ, तो ये तो अट्रैक्ट होगा, ये तो अट्रैक्ट होगा, तो ये तो अट्रैक्ट होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसको F इलेक्ट्रिक इस डायरेक्शन में खींचेगा। अच्छा, तो एक्सटर्नल फोर्स हमें इसलिए लगाना पड़ेगा ताकि इस पे नेट फोर्स 0 आना चाहिए, तो एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, FEXT इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब Q नॉट डिस्प्लेस किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, इनके बीच एंगल कितना 180 मीन्स देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा P पे, WEXT एक्सटर्नल फोर्स ने कितना काम किया डिवाइड बाई Q नॉट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, F एक्सटर्नल उस डायरेक्शन में, 180 डिग्री cos 180 इज -1, तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स नेगेटिव आएगा, तो ये तो नेगेटिव आएगा, ये तो नेगेटिव आएगा, नीचे ये पॉजिटिव है डिनोमिनेटर में, नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव इज नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे नेगेटिव आएगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए नेगेटिव चार्ज अराउंड इट इज नेगेटिव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमने अच्छी तरह से समझा। अब देखो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं देखो इसमें एक चीज और है, देखो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V किसके बराबर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय Q नॉट। यूनिट इसका देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या है, यूनिट इज, शाबाश देखो यूनिट इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय Q नॉट। वर्क डन का क्या यूनिट है, जूल, डिवाइड बाय Q नॉट का क्या यूनिट है, कूलम, बस खत्म, जूल पर कूलम इसका यूनिट है, जूल पर कूलम और वोल्ट, और इसका सिंपल हम कहते हैं वोल्ट, जूल पर कूलम और वोल्ट V से हम इसको डिनोट करते हैं, जूल पर कूलम और वोल्ट। अच्छा, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और इसका यूनिट है जूल पर कूलम और वोल्ट। देखो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ देखने के लिए हमारे पास दो क्वांटिटीज आ गई अभी तक। एक तो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, एक तो है, देखो एक तो है क्या, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। फील्ड स्ट्रेंथ को देखने के लिए, फील्ड स्ट्रेंथ को देखने के लिए हमारे पास दो क्वांटिटीज आ गई। एक तो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ई, ठीक है, जिसका यूनिट है क्या, जिसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी क्वांटिटी आ गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से हम इसको डिनोट करते हैं। इसका यूनिट है जूल पर कूलम और वोल्ट, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। अच्छा देखो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चार्ज है, इसने अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, सपोज मैं कहता हूं आपको कि इस पॉइंट पी पे 10 वोल्ट पोटेंशियल है। कितना? 10 वोल्ट। इस पॉइंट पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यहाँ पे 10 वोल्ट, V इज इक्वल 10 वोल्ट। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आऊं, अगर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आऊं, मुझे कितना काम वर्क डन करना पड़ेगा? 10 जूल, 10 वोल्ट और 10 जूल पर कूलम, 10 जूल पर कूलम। ठीक है, इसी तरह मैं आपको कहूंगा कि यहां पे इस पॉइंट के नजदीक इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 50 वोल्ट। उसका क्या मतलब? उसका मतलब यह है कि अगर मुझे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाना पड़ेगा इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे, मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? 50 जूल, 50 जूल, 50 जूल पर कूलम। एक कूलम लाने के लिए 50 जूल करने पड़ेंगे वर्क डन। ठीक है, अच्छा, तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पहले मैं देखता हूं वीडियो ज्यादा लंबा तो नहीं हो गया। कितना हो गया? 52। चलो ठीक है, 1 घंटे तक ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ये हम स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, देखो छोटा सा टॉपिक है, जल्दी ये निपटाएंगे। देखो फॉर एग्जांपल यहां पे एक चार्ज है Q, यहां पे एक चार्ज है Q, ठीक है। अच्छा, तो इस चार्ज ने अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। सपोज ये एक पॉइंट है, इसको हम नाम देंगे I, इस पॉइंट को हमने नाम दिया I, और ये सपोज यहां पे है I, और ये यहां पे पॉइंट, दूसरा पॉइंट है सपोज F पॉइंट और I पॉइंट। सपोज I पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इट इज VI। डिफरेंट पॉइंट्स पे अलग अलग पोटेंशियल होगा। I पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है? VI। और F पे सपोज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है VF, ठीक है। अच्छा, तो व्हाट इज VI? VI इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट I, एट पॉइंट I। VF क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट F, ठीक है। अच्छा, सपोज हम जाएंगे, समझने के लिए हम जाएंगे पॉइंट I से F तक, पॉइंट I से हम जाएंगे F तक, पॉइंट I से हम पहले जाएंगे F तक। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मैं यहां पे डिफाइन करूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन the two points is equal to electric potential difference between the 2 points will be equal to, हम फाइनली हम कहां पे आ गए? F पे, VF माइनस VI।
सो वी एफ माइनस वी आई जो है दिस इज कॉल्ड डेल्टा वी, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। वी एफ माइनस वी आई, पहले हम आई पे थे, आई पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वी आई, फिर हम गए एफ पे, एफ पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी एफ माइनस वी आई इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अच्छा इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल ये इन्फिनिटी है, ठीक है, ये इन्फिनिटी है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, ठीक। अब इस इन्फिनिटी पे एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, मैंने क्यू नॉट को यहाँ पे लाया, ठीक है, यहाँ पे लाया। सपोज मुझे कितना काम करना पड़ा W एक्सटर्नल फोर्स तो लगाना पड़ेगा इसको लाने के लिए, तो मैंने कितना, सपोज W इन्फिनिटी टू आई इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in moving Q naught from infinity to I, ठीक है। अच्छा Q naught को मैंने इन्फिनिटी से I तक लेके गया, एक्सटर्नल सपोज W इन्फिनिटी I इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को कुछ काम करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज W इन्फिनिटी I, ठीक है। फिर मैं इसको ले जाऊंगा, इस टेस्ट चार्ज आ गया आई पे, अब इस टेस्ट चार्ज को मैं आई से एफ तक लेके जाऊंगा, सो सपोज डब्ल्यू आई एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इज इक्वल टू वर्क डन, देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लिखूंगा मैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स FEXT लिखूंगा, हाँ एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग Q naught from I to F, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स ने यही काम किया। अच्छा अब पहले मैंने Q naught को यहां तक लेके आया, फिर यहां तक लेके गया F तक, फाइनली F तक लेके गया। अब दूसरा तरीका था मेरे पास Q naught को F तक लेके जाने के लिए, इसको डायरेक्ट लेके जाओ, ये दो तरीके हैं ना, एक तो यहां से देखो Q naught को मैं लेना चाहता हूं इन्फिनिटी से एफ तक, दो तरीके हैं मेरे पास, इन्फिनिटी से पहले आई तक लेके जाओ इस स्टॉप पे, इस स्टॉप से फिर एफ तक लेके जाओ। दूसरा तरीका है क्यू नॉट को डायरेक्टली एफ पे लेके जाओ, ठीक है। अच्छा एफ इन्फिनिटी एफ इज इक्वल टू वर्क डन बाय FEXT इन मूविंग क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू एफ, ठीक है, इन्फिनिटी टू एफ, ठीक है, अच्छी बात है। तो क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, क्या है इसकी इशू, कंजर्वेटिव फोर्स। देखो क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, चाहे आप क्यू नॉट को यहां से लेके जाओ, वर्क डन विल बी सेम, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी है। उसमें जो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज सेम, वेदर यू गो थ्रू दिस पाथ, सो वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, ये आपने पढ़ा होगा 11th में। तो चाहे आप यहां से जाओ या यहां से, वर्क डन विल बी सेम। सो अगर हम यहां से गए तो वर्क डन कितना करना पड़ा, एक तो पहले हमें ये करना पड़ा इन्फिनिटी टू आई, फिर हमें करना पड़ा वर्क डन आई टू एफ। अगर हम यहां से गए, यहां से टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा, यहां से यहां तक W इन्फिनिटी आई प्लस फिर यहां से यहां तक WIF। अच्छा सो इट विल बी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू एफ, ठीक है। सो यहां से जितनी वर्क डन की दैट विल बी इक्वल टू यहां से जितनी वर्क डन की, ठीक है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, पाथ इंडिपेंडेंट है। अच्छा तो क्या मैं लिख सकता हूं और आई कैन राइट, ये हम लिखेंगे यहां पे, फिर यहां पे लिखेंगे डेफिनेशन, ठीक है। तो ये लिखेंगे यहां से यहां तक, तो एम्प्लाइज, ठीक है, यहां से फिर यहां लिखूंगा W इन्फिनिटी F माइनस W इन्फिनिटी I विल बी इक्वल टू WIF, ठीक है। W इन्फिनिटी माइनस W इन्फिनिटी I, इसको मैंने यहाँ इसके पास लाया। डिवाइड बोथ साइड्स बाय Q नॉट, डिवाइड बोथ साइड्स बाय Q नॉट, से दोनों साइड डिवाइड करो,
तो डिवाइड करेंगे तो इसको क्यू नॉट, इसको भी क्यू नॉट डिवाइड करेंगे, इसको भी क्यू नॉट डिवाइड करेंगे और इसको भी क्यू नॉट करेंगे डिवाइड, दोनों साइड डिवाइड किया क्यू नॉट। अच्छा, तो ये जो टर्म है, व्हाट इज दिस टर्म? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एफ डिवाइड बाय क्यू नॉट। What is this called? This is nothing but electric potential at F. Nothing but electric potential at F. तो इस पूरे प्रोसेस में हम काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रख रहे हैं, नेट फोर्स 0 रख रहे हैं, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस में चाहे यहाँ से जाएंगे, इसमें हम काइनेटिक एनर्जी रखते हैं सेम, इसको चेंज नहीं करने देंगे। माइनस व्हाट इज दिस क्वांटिटी? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू आई डिवाइड बाय क्यू नॉट। दिस इज नथिंग बट वी आई। Electric potential at I, point I, will be equal to work done from I to F divided by Q naught. So this is what? This is electric potential difference. This is electric potential difference. So electric potential difference is equal to WIF divided by Q naught. ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लिखेंगे डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, electric potential difference between two points I and F in an electric field is the work done in moving a unit positive charge from I to F वही तो बोल रहा है, from I to F। electric potential difference between 2 points I and F in an electric field is the work done in moving a unit, क्योंकि कैंसिलेशन में नीचे 1 आता है, in moving a unit positive charge from I to F, work done in moving a unit positive charge from I to F, keeping electric potential difference between 2 points I and F in an electric field is the work done in moving a unit positive charge from I to F, keeping its kinetic energy unchanged, ठीक है। सो 2 पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है? दैट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को I से F तक कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स को, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ठीक है, आई होप थोड़ा वीडियो लेंथी गया क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा था और मैं नहीं चाहता था कि इसमें कोई डाउट आपको रहे। ठीक है, ये पहला ही लेक्चर था चैप्टर का, तो फाउंडेशन क्लियर होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह अब मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, क्योंकि ये आई होप कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।